ये जो खुल रहा है शराब की ठेका, क्या किसी नेता के घर के बगल में खुलेगा? किसी विधायक के घर के बगल में खुलेगा? किसी बड़े अधिकारी के घर के बगल में खुलेगा? नहीं खुलेगा। खुलेगा कहाँ? जहाँ गरीब लोग रहते हैं, जहाँ दलित लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर खुलेगा तो उनके बच्चे शराब पिएंगे। ये भाजपा सरकार नहीं चाहती है कि गरीबों के बच्चे पढ़े, नहीं चाहती है कि गरीबों के बच्चे विकास करें। यही कारण है कि जहाँ जहाँ दलित बस्ती है, जहाँ जहाँ गरीब लोग हैं, वहाँ शराब का ठेका खुला है। क्या विधायक के घर के बगल में शराब का ठेका खुलेगा? नहीं खुलेगा। आप तो बीजेपी में भी जुड़ी हुई है, झंडा बैनर भी ढोई है, तो क्या बीजेपी के नेता आपके लिए खड़े हुए हैं? कोई नहीं खड़ा हुआ है, सिर्फ दिखावे के लिए सब लोग फोन करते हैं कि यहाँ झंडा धोना है, यहाँ आ जाइए, ये करना है, दिखावे के लिए। और वार्ड नंबर 2 में जो बाबा साहब के हैं, उन लोग माला पहनाते हैं, वो भी एक दिखावा रहता है और कुछ नहीं रहता है। और हम लोग के लिए, ऐसी समाज के लिए हमेशा बीजेपी के ही लोग शोषण करते हैं, अपमान करते हैं, और कोई नहीं करता है। रास्ता आप लोग छोड़ दीजिए, नहीं तो यही प्रशासन कहेगी कि राजेश गोस्वामी रास्ते को बंद करा दिए, रास्ते को जाम करा दिए, क्योंकि प्रशासन के निगाहों में राजेश गोस्वामी खटकते हैं। सच्चाई है, विधायक के निगाहों में राजेश गोस्वामी खटकते हैं। अभी तो चरमैनी गई है, वो सांसद ही गई है, अब विधायक की भी जाएगी। यही दिन रहा तो जाएगी, यहाँ से सरकारें जाएगी। हम लोग का अपमान इतना हो रहा है, हम लोग को बच्चे कैसे पढ़ेंगे ये बताइए? हम लोग को बच्चे कैसे पढ़े, हम लोग को लड़कियां कैसे बाहर निकलेगी? ये बीजेपी का दिखावा है। क्योंकि जब रमेश जायसवाल को वोट लेना होता है तो वो बहुत प्यार से आते हैं, हम लोग सबके साथ खड़े होते हैं, माला पहनते हैं, हम लोग के साथ बैठते हैं। और जब हमको जरूरत पड़ी, आपको जरूरत थी, हम आगे आए, हमने आपको चुना। और जब हमको जरूरत पड़ी तो आपने शक्ल ही नहीं दिखाई, आप भाग गए। क्यों? सोचिए, मंदिर के बगल में दिखाइए, मंदिर के बगल में देखिए, ये दारू का ठेका खुल रहा है। क्या सनातन का अपमान नहीं है? क्या इस मंदिर का अपमान नहीं है? कहाँ गए भाजपा के नेता? मैं उनसे पूछना चाहूँगा। कहाँ गए विधायक? मैं उनसे पूछना चाहूँगा। कहाँ गए 2-2 राज्यसभा सांसद? मैं उनसे पूछना चाहूँगा। सीधी तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली के मुगलतना वार्ड नंबर 2 जो रावत बस्ती है वहाँ से दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये दलित समाज के लोग हैं, गरीब समाज के लोग हैं। इनकी समस्या ये है कि यहाँ पर एक ठेका खुल रहा है कंपोजिट। ये जो खुल रहा है शराब की ठेका, क्या किसी नेता के घर के बगल में खुलेगा? किसी विधायक के घर के बगल में खुलेगा? किसी बड़े अधिकारी के घर के बगल में खुलेगा? नहीं खुलेगा। खुलेगा कहाँ? जहाँ गरीब लोग रहते हैं, जहाँ दलित लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर खुलेगा तो उनके बच्चे शराब पिएंगे। ये भाजपा सरकार नहीं चाहती है कि गरीबों के बच्चे पढ़े, नहीं चाहती है कि गरीबों के बच्चे विकास करें। यही कारण है कि जहाँ जहाँ दलित बस्ती है, जहाँ जहाँ गरीब लोग हैं, वहाँ शराब का ठेका खुला है। क्या विधायक के घर के बगल में शराब का ठेका खुलेगा? नहीं खुलेगा। यहाँ पर एक पढ़े लिखे विधायक है रमेश जायसवाल, जो कहते हैं सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे विधायक है। ये जनता उनके पास भी गई, लेकिन रमेश जायसवाल ने आश्वासन दिया लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं किया। ये जनता कई दिन से आंदोलन कर रही है, कई दिन से मांग कर रही है कि यहाँ पर शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए, लेकिन रमेश जायसवाल मौके पर आए तक नहीं। ये है सबका साथ सबका विकास करने वाली भाजपा सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श जायसवाल है, वार्ड नंबर 2 सभासद प्रतिनिधि हैं हम। और ये दुकान खुलने के विषय में, ये जो दुकान खुल रहा है, ये दुकान काली महल चतुर्भुजपुर के नाम से आवंटित है, जबकि खोला जा रहा है काली महल रावत बस्ती में। ये दुकान नहीं खुलना चाहिए, जिससे हमारे हिसाब से सरकारी मानक रूप से भी ये खराब है। जो आबकारी विभाग हैं वो आए, नापी किए हैं, लेकिन ये गलत साबित हुआ, लेकिन किसी भी तरीके से इसको पास कर दिया गया। आपके सामने, आंखों के सामने 20 मीटर दूरी पे मंदिर है, दाहिने तरफ भी 20 मीटर दूरी पे काली महल चौराहे पे मंदिर है, और इमाम चौक है 2-2 ठो, बगल में हॉस्पिटल है, जगह में देख रहे हैं, एकदम जस्ट बगल में हॉस्पिटल है, 4-4 कोचिंग सेंटर है जिसमें से 200 से ज़्यादा बच्चे आते हैं, एक बगल में लाइब्रेरी है, सामने मीनारा मस्जिद है बहुत। और ये पहली मुद्दा ये है कि ये घनी आबादी है और दलित बस्ती है। कम से कम हमें लगा 100 मीटर की दूरी पे 50 घर हो गए। इतना ज़्यादा छोटा छोटा घर, इतना ज़्यादा आबादी है, एक एक घर में 40-40 लोग, 30-30 लोग रहते हैं।
इतनी आबादी है, लेकिन तब भी यहाँ कोई उपाय नहीं किया। आप तो बीजेपी में भी जुड़ी हुई है, झंडा बैनर भी ढोई है, तो क्या बीजेपी के नेता आपके लिए खड़े हुए हैं? कोई नहीं खड़ा हुआ है, सिर्फ दिखावे के लिए सब लोग फोन करते हैं कि यहाँ झंडा धोना है, यहाँ आ जाइए, ये करना है, दिखावे के लिए। और वार्ड नंबर 2 में जो बाबा साहब के हैं उन लोग माला पहनाते हैं, वो भी एक दिखावा रहता है और कुछ नहीं रहता है। और हम लोग के लिए, ऐसी समाज के लिए हमेशा बीजेपी के ही लोग शोषण करते हैं, अपमान करते हैं और कोई नहीं करता है। हम लोग जब माननीय विधायक जी को दिए थे यहाँ पे पत्रक दिए थे, तो वो बोले कि हम वही काम करेंगे जो सही रहेगा, और रावत समाज को गोद लिए हैं। कहते हैं चैलेंज के साथ कि रावत समाज को गोद लिए हैं। जब हम लोग दिन भर धरना पे पड़े थे, एक बार भी माननीय विधायक जी 50 बार फोन गया, एक बार नहीं उठा। आपको छोड़ दीजिए रास्ता, आप लोग छोड़ दीजिए, नहीं तो यही प्रशासन कहेगी कि राजेश गोस्वामी रास्ते को बंद करा दिए, रास्ते को जाम करा दिए, क्योंकि प्रशासन के निगाहों में राजेश गोस्वामी खटकते हैं। सच्चाई है, विधायक के निगाहों में राजेश गोस्वामी खटकते हैं। सच बोलना, सच नहीं बोलना है। बीजेपी में आप लोग रास्ता छोड़ दीजिए। हाँ, रावत बस्ती के एक एक बच्चा झंडा से लेके माननीय जी विधायक रमेश जायसवाल के सम्मान में, रावत बस्ती का हर एक बच्चा उनके सम्मान में खड़ा रहता है। लेकिन आज रमेश जायसवाल जी हम लोग के सम्मान में क्या, हम लोग को दर्शन नहीं दिखाए अभी तक। हम लोग वोट लेने के लिए हम रावत बस्ती को गोद ले लिए, झूठा दिखावा करने के लिए हम रावत बस्ती के लिए खड़े। सब झूठ बात है, ना कोई सांसद बीजेपी का किया ये सब काम, ना कोई भी नहीं किया। आदर्श जायसवाल इसलिए करते हैं कि हम लोग को पड़ोसी है, हम लोगों ने खुद चुना है उनको सभासद बनाने के लिए। और यहाँ पे रमेश जायसवाल का कोई रोल नहीं है। अभी तो चेयरमैनी गई है, वो सांसद ही गई है, अब विधायक की भी जाएगी। यही दिन रहा तो जाएगी, यहाँ से सरकारें जाएगी। हम लोग का अपमान इतना हो रहा है, हम लोग को बच्चे कैसे पढ़ेंगे ये बताइए? हम लोग को बच्चे कैसे पढ़े, हम लोग को लड़कियां कैसे बाहर निकलेगी? ये बीजेपी का दिखावा है और बीजेपी चाहती है। हम लोग उस दिन जब सोशल मीडिया बोल रहा यहाँ पे आया था, तो हम लोग बोले कि माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इस पे तुरंत देखें और निर्णय लें कि चंदौली जिले में बीजेपी के लोग कुछ नहीं करते हैं। और जब तक 2014 से सरकारें बनी हैं, तब तक चंदौली जिले में गरीबों का बहुत शोषित होता है और हमेशा अपमान किया जाता है। बीजेपी का लोग बहुत शोषित करते हैं। ठीक है, क्या बोलना चाहती बताइए? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि रमेश जायसवाल को जब वोट लेना। नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा सागर है। ठीक है, बताइए सागर। और मैं कहना चाहती हूँ कि जब रमेश जायसवाल को वोट लेना होता है तो वो बहुत प्यार से आते हैं, हम लोग सबके साथ खड़े होते हैं, माला पहनते हैं, हम लोग के साथ बैठते हैं। और जब हमको ज़रूरत पड़ी, आपको ज़रूरत थी, हम आगे आए, हमने आपको चुना। और जब हमको ज़रूरत पड़ी तो आपने शक्ल ही नहीं दिखाई, आप भाग गए। क्यों भागे? क्योंकि ये जो खोल रहे हैं ये आपके बिरादर के, और आप नहीं चाहते कि हमारा समाज ऊपर उठे, और आप सोचते हैं कि हमारे समाज को आप दबा के रखें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जब विधानसभा में विधायक जी भाषण दे रहे थे तो कह रहे थे कि हमारे विधानसभा में विकास की गंगा भरी है। विकास की गंगा नहीं भर रही है, दारू की गंगा भर रही है, दारू की गंगा भर रही है। यह है सच्चाई। विधायक जी का विकास की गंगा नहीं है, दारू की गंगा है, और जगह जगह दारू का ठेका खुला है भाजपा सरकार में। बेटियों को बोलते हैं कि यहाँ की बेटियाँ हमारी खुद की बहन बेटियाँ हैं, तो जब ये खुल रहा है तो वो बहन बेटी के लिए क्यों नहीं आए? अरे चुनाव में ना खाली बहन बेटी है, चुनाव के बाद खत्म। चुनाव के बाद क्या औरतें हम सिर्फ विधायक जी कुछ नहीं मानते हैं, और 380 कीड़े मकोड़े हैं। ये सुनिए, ये बता दे कि हम सब बाबा साहब का प्रचार करने जाते हैं 380 विधानसभा में, 2 गांव ऐसा नहीं है जो उनको लाइक करता हो। पूरे 555 गांव में जाते हैं 380 विधानसभा में, लेकिन कोई उनको लाइक नहीं करता है विधायक जी को। लेकिन हम एक ऐसे नारी हैं, अभी हमारे रावत समाज को उन्होंने समझा नहीं है, लेकिन जब हमारा रावत समाज पूरी ये रावत बस्ती अगर एक हो जाए ना, तो एक मुट्ठी है, उस मुट्ठी की ताकत उन्हें नहीं पता है, और अब उनको बतानी है इस मुट्ठी की ताकत। दिखाइए मंदिर के बगल में, देखिए ये दारू का ठेका खुल रहा है। क्या सनातन का अपमान नहीं है? क्या इस मंदिर का अपमान नहीं है? कहाँ गए भाजपा के नेता? मैं उनसे पूछना चाहूँगा। कहाँ गए विधायक? मैं उनसे पूछना चाहूँगा। कहाँ गई 2 राज्यसभा सांसद? मैं उनसे पूछना चाहूँगा। क्या ये मंदिर का अपमान नहीं है? क्या सनातन धर्म का अपमान नहीं है? सोचिए, ये मंदिर है, मंदिर के बगल में एक ठेका खुला है, और ये हमारे पीछे देखिए भीड़, ये भीड़ वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं ये
पीड़ित है और कहीं ना कहीं ये लोग कई दिन से धरना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि शराब का ठेका इस मोहल्ले में नहीं खुलना चाहिए। बाकी मेरा प्रयास, इनकी बातें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देश के किसी भी कोने में रहूंगा, दिल में सिर्फ भारत होता है। मैं आपका दोस्त राजेश गोस्वामी। जय हिंद, जय भारत।